हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका रीशेड्यूल जारी कर दिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आज 8 नवंबर की आवश्यक सूचना आपके लिए क्या है। काउंसलिंग के लिए आपका रीशेड्यूल जारी हुआ नई डेट के साथ में। सारा डेट लिस्ट मैंने आपको कल दे दिया था और आपको एक वीडियो दी है मैंने, जो काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि मेरी क्लासें भी होती हैं। क्लास के बाद में ही आपको मैंने ये अपडेट दी थी, तो उसमें मैंने लिंक दे दिया था। अगर आपको डाउनलोड करना है कि रीशेड्यूल कैसे डाउनलोड करना है, वो वहाँ पर उस वीडियो में जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएं और आप रीशेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। और बीएड से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप लोग नीचे जोड़ सकते हैं दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके, और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो देखिए, यहाँ पर बात करने वाले हैं कि रीशेड्यूल के साथ साथ में आपका जो नया प्रोसेस है और नया गाइडलाइंस है वो जारी किया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। और यहाँ पर आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या प्रोसेस पर ध्यान देना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए नया शेड्यूल जारी हुआ, तो नया शेड्यूल के साथ साथ में आपकी नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने हैं तो उसमें क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं आपके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो देखिए आ चुके हैं। देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नवंबर 19/2020 से जो आपकी काउंसलिंग है वो प्रारंभ हो रही है, स्टार्ट हो रही है। जो कि काउंसलिंग होने वाली है फर्स्ट राउंड में आपका 4 चरण होगा, फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, जिसके लिए हम आपको पहले रीशेड्यूल में बता चुके हैं किस प्रकार से। अच्छा, इसमें क्या है ना कि जैसे आपका राउंड पहले होना, राउंड फर्स्ट में जो जो पहले प्रोसेस था, जिस प्रकार से काउंसलिंग होनी थी, वही प्रोसेस सेम यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर क्या किया गया है कि 19 तारीख से डेटें आगे बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और जो प्रोसेस करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड पे। ठीक है, मतलब फेज फर्स्ट की। तो जब आप काउंसलिंग फेज फर्स्ट की कर रहे होंगे तो आप कोई भी हो, फेज फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सारा प्रोसेस आपको यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको करना होगा काम ये रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर बैंक की जो है ना डिटेल आपको देनी होगी, वो आपकी हो या आपके फादर की या आपके मदर की होनी चाहिए। ठीक है ना, उसमें आपका ये डिटेल बिल्कुल सही होना चाहिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच। अब एक चीज़ और नया यहाँ पर ये कर दिया है। क्या नया है कि कैंडिडेट को अपने जो भी अकाउंट लगा रहे हैं उस अकाउंट का या तो आप कैंसिल चेक आप अपलोड करें, या फिर आप फोटो कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ पासबुक। ठीक है, जहां पर अकाउंट डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। ठीक है ना, और जो जिसका फाइल साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, जो डिटेल आप दे रहे हैं, अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका नया है। पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो है ना चेक वगैरह कुछ अपलोड नहीं करना था। ठीक है, क्योंकि आपको जो अकाउंट आप यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो कॉलेज ना मिलने पर जो आपका एडवांस कॉलेज फीस है 5,000 रुपये, वो आपका यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर इसका ये कहना है कि अच्छा, ये उनके लिए है जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। फॉर अपेयरिंग इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 2020। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो कैंडिडेट हैं जिनका मार्कशीट जारी हो गया है और वो पास हैं, एलिजिबल हैं बीएड करने के, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या करना है कि या उसके पास अगर ओरिजिनल मार्कशीट है तो ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, या फिर आप प्रोविजनल कर सकते हैं। इंटरनेट जो आपकी मार्कशीट आई है आपके पास नेट कॉपी है तो नेट कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब आप उसको वेरीफाई कराएं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से जाकर के आप रजिस्ट्रार से जाकर के उसको जो है ना वेरीफाई करवा लें, तभी वो आपकी एक्सेप्ट होगी। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो अपेयरिंग लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ गया लेकिन जो मार्कशीट नहीं आई है, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मार्कशीट आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओरिजिनल मार्कशीट अपनी अपलोड करिए। अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप स्कैन कॉपी, नेट कॉपी जो भी है वो आप वेरीफाई करवा करके
प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार से आप जो है ना अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ना फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसके बाद आते हैं कि आप जब लास्ट आएंगे फर्स्ट स्टेप में, यही जो रजिस्ट्रेशन वाला है इसका जो लास्ट वाला चरण होगा, इसमें क्या करना होगा कि कैंडिडेट को फीस काउंसलिंग की और एडवांस कॉलेज फीस पे करनी होगी, ठीक है। ये जो पे करनी है ये आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करनी होगी, ठीक है। दिया गया है साफ साफ यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही आप पे कर सकते हैं, जिसमें से 5,000 रुपये आपका एडवांस कॉलेज फीस होगा और 750 रुपये जो आपका लग रहा है ये काउंसलिंग फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है ना। अच्छा, साफ साफ यहाँ दिया है कि ये 750 रुपये जो है नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, यहाँ पर जो ये दिया गया है 5,000 रुपये ये आपका रिफंड होगा, लेकिन आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन नेक्स्ट टाइम आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकंड स्टेप में आपका क्या हो जाएगा ना कि चॉइस फिलिंग करना होगा, और चॉइस फिलिंग में यहाँ पर पहले जो आपको इंटरफेस दिखेगा वो इंटरफेस ये दिखेगा कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको ये चूज़ करना है, अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो संस्कृत आप यहाँ पर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलेज जाकर के फिर आगे इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये एक ऑप्शन आपके पास आएगा कि ऑप्शन 2 आप करेक्ट दियर जो भी जेंडर है आपका, मतलब कुछ लोग गलती से गलत हो जाता है मानते हैं, तो वहाँ पर ये जो है आप सही कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप आएंगे, आपके पास जो है ना चॉइस फिलिंग के लिए पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ कि कैसे आपका इंटरफेस ओपन होता है, कितने कॉलेज आप चूज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, है ना। आप मान लीजिए कि कानपुर यूनिवर्सिटी से भी आपको कॉलेज चूज़ करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कॉलेज चूज़ करना है, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। आप 10-12 जितने कॉलेज, मतलब इनमें कोई ऐसा नहीं है कि आप 10 कॉलेज ही केवल चूज़ कर सकते हैं या 20 कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जितने कॉलेज आप चाहो उतने कॉलेज आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, जिस कॉलेज से आप इंटरेस्टेड हो। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट है जो आप थर्ड स्टेप में आएंगे, तो यहाँ पर आपका जो कॉलेज है वो अलॉटमेंट। आपका कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है, ठीक है, अगर आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आपके पास एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, आपको कंफर्म करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा। अगर आप कंफर्म कर रहे हैं तो आपको फिर क्या करना होगा ना, जो आपकी बैलेंस फीस होगी उसके लिए आपको 3 दिन का समय मिलेगा। तो 3 दिन में आपको अपनी बैलेंस फीस क्या करनी है, पे करनी होगी, ठीक है। बैलेंस फीस पे करने के बाद में आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है। जब आप कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करेंगे देन आपके पास जो समय होगा वो विथ इन 3 डेज़ का होगा, ठीक है ना। आपको ही ध्यान देना है। पहले से समय कम कर दिया गया है, पहले समय ये होता था 7 दिन का, लेकिन अब यहाँ पर कर दिया गया है कि रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज। आप जब यहाँ अलॉटमेंट लेटर लेकर के जाएंगे, साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी फिजिकली वेरीफाइड। तो ये प्रिंसिपल जो है ना कि वेरीफाइड करते हैं और आपका जो अलॉटमेंट है वो भी देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास वो अलॉटमेंट लेटर होना ही चाहिए, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल का ही लगाओ या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो वो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्लास 10th का दिया गया है सर्टिफिकेट, आप अपना ओरिजिनल लेकर के जाना है और कॉपी फोटो कॉपी 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है ना। ऑल मार्कशीट एंड कैंडिडेट्स जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट लेकर के जानी है, ठीक है ना, मतलब इंटर की, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की। अब यहाँ पर आते हैं कैटेगरी, सब कैटेगरी, वेटेज सर्टिफिकेट, आपको ओरिजिनल सारे लेकर के जाने हैं जो वैलिड होने चाहिए। वैलिड मतलब 3 साल से पुराने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब 3 साल के अंदर के ही होने चाहिए। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी जो कि आप आधार कार्ड ही लगाएंगे, और आधार कार्ड में मैंने पहले बोला कि करेक्शन करवा लीजिएगा अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपका नाम नहीं सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं सही है, आपके में मोबाइल नंबर मेंशन नहीं है और एड्रेस प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये सब करवा लीजिए, ठीक है ना, आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना, आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए, 2 बोला है, आप 4 लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कॉलेज वाले अपना भी एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये तो आपका 2 फोटो तो लगेगा ही लगेगा वहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, चॉइस ऑफ ऑल, जो भी आपने अपने अनुसार जो भी कॉलेज चूज़ किए उसके बाद में जो आपने फ़ीस पेमेंट करी, ठीक है ना, और उससे पहले जो फ़ीस पेमेंट करी थी, तो उनकी आपको कॉपीज़ लेकर के जानी होंगी रिसिप्ट की, जो फीस आपने पेड करी है। पहले आपने
ये फ़ीस पेड करी, उसके बाद में आपने अगली फ़ीस जो पेड करी, वैसे आपका अलॉटमेंट में तो सारा डिटेल दिया होता है, लेकिन कॉलेज वाले क्या कहते हैं, हमको रिसिप्ट भी दीजिए। तो आपकी जो फीस रिसिप्ट होगी, तो ये पहले तो आपकी, जैसे आप मान लीजिए कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला, तो प्राइवेट कॉलेज में आपका ये हो गया, मतलब 5,750 रुपये ये हो गया। और जो आपका 46,000 पैसा और जो सबमिट होना होगा, वो ऑनलाइन आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। तो ये पूरा अमाउंट जो है ना आपका शो होना, मतलब आपके पास एक रिसिप्ट होनी चाहिए, फ़ीस होनी चाहिए, फ़ीस की एक रसीद होनी चाहिए जो कि ऑनलाइन आपको मिलती है, ठीक है ना। तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, फिर नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वैसे तो सारा आपका जो है ना अलॉटमेंट लेटर में सारा डिटेल दिया होता है, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखनी है ये सब चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ये सब आपका जो है ना, ये नया पूरा तैयार करके दिया गया है कि आप किस किस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर ये नई चीज़ थी, ठीक है ना। और भी समय कम कर दिया, 3-3 दिन दे रहे हैं अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाने के बाद में, 3 दिन दे रहे हैं, पहले 7 दिन था, ठीक है। ये 5-6 चीज़ें जो है ना बदलाव की हैं। बाकी मैं आपको आगे भी इसी प्रकार से जानकारी देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।